का मौका मिल रहा है हमारे गुरुदेव जी के द्वारा। और मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे राजेंद्र जी ने मौका दिया है बोलने का, और साथ-साथ में मैं आभारी हूँ पांडे जी का, जिन्होंने आज हम सभी लोगों को कुछ नई से नई जानकारी प्रदान करेंगे। और इसके उसमें हम लोग काम करने की बेहतर कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में आज टॉप सीनियर, टॉप अपलाइन तंबौर से मोहम्मद गुफरान जी हमारे बीच में आज रहेंगे, और अपने जो है आज हम सभी लोगों को विशेष जानकारी देंगे कि हमारा टारगेट कैसे पूरा हो, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और क्या-क्या प्लानिंग है, और किस हिसाब से, क्योंकि कंपनी की जो प्लानिंग है वो तो अलग है ही है। जयनारायण जी के हिसाब से जो हमारे पुरस्कार चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और साथ-साथ में ये लोग उसको बेहतरीन कैसे किया जाए, उसके विषय में विशेष नॉलेज हम लोगों को प्रदान करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का इस ज़ूम वेबिनार में आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो कुछ इस वेबिनार के माध्यम से बताया जाए, आप सभी लोग उसको हृदय तक उतारें और दिल तक उतारें, और उस पर प्रयास करने की मेहनत करें, मेहनत करें, और जिससे जो हम आप सभी लोग अपना-अपना लक्ष्य बनाए हैं कि इस महीने हमको रॉयल्टी लेना है, या लीडरशिप लेना है, या और आगे जाना है, या हमको रनर विनर बनना है, इसके लिए, या गोवा मंसूरी का जो हमको एक अच्छा मौका मिला है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके विषय में हम सभी लोगों को विशेष जानकारी मिलेगी। तो मैं बात करता हूँ, एक छोटा-सा प्रोडक्ट है अपने पास में, कैविगो ब्रश। ये ब्रश ₹25 है, एमआरपी इसकी 40 है, और ये ₹25 का पड़ रहा है। मेरे पास ये ब्रश लगभग 2 साल हो गया है, तब से मेरे पास चल रहा है, और अभी तक इस ब्रश में कोई शिकायत नहीं है। और मार्केट में भी लगभग ₹35-40 का ही मिलेगा, लेकिन इससे बेहतर क्वालिटी उसकी नहीं होगी। मैं आप सभी लोगों से बात करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे इस ₹25 वाले ब्रश का ही इस्तेमाल करें, और अपने जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उसको इसके विषय में बताएँ, इसकी क्वालिटी के विषय में बताएँ, तो बेहतर जानकारी दें। ₹25 डीपी रेट है, और ₹40 एमआरपी रेट है, यानी लगभग ढाई 3 साल, 4 साल एक ब्रश चलेगा। क्योंकि हमारे पास 2 साल से ब्रश है, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट वाले ब्रश आते हैं, उनकी जो इसमें वो लगी होती हैं ब्रश करने वाली, वो मुड़ जाती हैं इधर-उधर, जैसे होठों में इधर-उधर लगना शुरू हो जाता है, ब्रश खराब हो जाता है, लेकिन इस ब्रश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप सभी लोग इस ब्रश को ही इस्तेमाल करें, और अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस ब्रश के बारे में अवश्य बताएँ। और ये ब्रश अपना 3 साल तो बिल्कुल चलेगा, और मार्केट वाला ब्रश 1 साल से 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। चाहे वो ₹40 का ले लीजिए, चाहे ₹50 का ले लीजिए, लेकिन इस ब्रश में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो ब्रश आते हैं वो अ, ये देखिए कि मसूड़ों में वो बिल्कुल चुभने लगते हैं, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस ब्रश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरा, इसके साथ-साथ में ये अपना छोटा-सा मंजन है, कैविगो के नाम से, ऑल राउंडर इसको कहा जाता है, और ये हमारे मुँह के
दुर्गंध दुर्गंध को दूर भगाता है, मुस्कुड़ों को मजबूत करता है और उसके साथ-साथ में मुँह में अगर पानी लग रहा है, दाँतों में पानी लग रहा है, तो उसको ये सही करता है और बहुत सारी तकलीफ़ों को ये दूर करता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप सभी लोग ऐसे मंजन के विषय में लोगों को बताएँ। इसके इसके मुकाबले में आपका दंतकांति का मंजन फेल है और बाकी मार्केट में तो कोई है ही नहीं इसके मुकाबले। तो आप इसकी ख़ासियत को अवश्य बताएँ लोगों के बीच में जाकर के और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराएँ। और ₹10 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, कंपनी ने बहुत जैसे 100 ग्राम का मंजन आता था पहले और आज भी आ रहा है। लेकिन हम किसी को शुरुआती दौर में उसको दे सकते हैं कि भैया ₹10 का ये मंजन है, आप इस्तेमाल करिए। आपको अगर कोई समस्या है, अगर उससे आपको राहत मिल रही है, तो बड़ा पैक ले लीजिए, वो और सस्ता पड़ेगा। ₹48 का 100 ग्राम है और ये अपना जो है 18 ग्राम का ये 18 ग्राम का अपना है ₹9 का जो डीपीएस के ₹9 है और एमआरपी ₹10 है। मैं इसी के साथ में और अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ और हमारे बीच में जो है मोहम्मद गुफरान मौलाना साहब जो आवें और हम सभी लोगों को एक अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान करें और जिससे हम लोग बेहतर आगे बढ़ सकें और हमारे जो डाउन लाइन के लोग हैं, वो भी अपने-अपने मुकाम तक पहुँचे अपना टारगेट अचीव करें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ और आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय गुफरान भाई साहब, जो तंबौर सीतापुर से हैं। आपका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ इस ज़ूम वेबिनार में, माननीय गुफरान जी। जय आरसीएम साथियों, नमस्कार। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए तमाम साथियों से सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझ जैसे नाचीज को, नाअहल को ऐसे वेबिनार जूम पर कुछ लपकुशाई का मौका दिया गया। मैं बहुत आभारी हूं अपने ग्रेड अपलाइन राजेंद्र शर्मा जी, जो पग पग पर मुझे सीखने का मौका, सिखाने का मौका दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में बैठकर बात करने पर, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के बीच में बैठता हूं, बहुत ही अच्छा लगता है और सीखने का एक मौका मिलता है। दोस्तों, ये बिजनेस सीखने का है। अभी आज का वेबिनार शुरुआत करने के लिए राकेश वर्मा जी को करना था, जो मथुरापुरा लखीमपुर के हैं, वो किसी अवश नहीं आ पाए। हमारे छोटे भाई उदित पाठक जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज से शुरुआत कराई। मैं जब उनको देखता हूं तो अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है कि उदित पाठक जी से मेरी अभी लगता है डायरेक्ट मुलाकात नहीं है, वेबिनार पे मुलाकात हो जाती है। जब भी उदित पाठक जी वेबिनार पर मौका उनको मिलता है, तब किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे अभी ब्रश के बारे में बता रहे थे कि ये ₹40 का एमआरपी का ब्रश, ये डीपी रेट ₹25 है और 2 साल से लगातार यूज करने पर भी वो वैसे का जैसे का वैसा है, तो जरूर बात इसमें खूबियां हैं। मैं तो लोगों को जब ये ब्रश बेचता हूं, लोगों से जब मैं इस बात को कहता हूं, तो मैं कहता हूं दांत पे घिसने से तो ये 1-2 साल चलेंगे ही चलेगा, मगर दीवार पर भी घिसने से ये नहीं टूटेगा। अगर 6 महीने लगातार दीवार पे घिस दो
तो भी ये ब्रश आपका जैसे का तैसा रहेगा। बात होती है दांत पे घिसने के लिए, दांत पे 2-3 साल नहीं टूटता है वो। मार्केट का आप ला के देख लीजिए, दूसरे या तीसरे दिन उसके दांत टेढ़े हो जाते हैं। जो उदित पाठक जी इसकी तारीफ कर रहे थे, मैं भी यूज करके देख चुका हूं। मैं भी ब्रश का उनके साथ में समर्थन करता हूं कि अच्छा ब्रश है। मार्केट का 100-150 वाला भी हमारा 25 रुपए का ब्रश का बराबरी नहीं कर सकता। अब उसके बाद उदित जी ने ऑलराउंडर छोटे पेस्ट की तारीफ की। यकीन करिए आप लोग, ये पेस्ट जो 10 रुपए का एमआरपी का है, हमारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को 9 रुपए का इसका डीपी रेट मिलता है। इसके बिजनेस वैल्यू से हमको इनकम आती है। ये ऑलराउंडर नाम है तो ऑलराउंडर काम है इसका। मुंह के तमाम प्रॉब्लम को गिनती गिनने से कोई जरूरत नहीं है। मुंह के हर बीमारी, मुंह के हर प्रॉब्लम के लिए ये काम करता है। और भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को दाद हो जाए, अगर किसी को दाद हो जाए, अगर किसी के फूड़े और फुंसी निकलने लगे, तो आप उस फूड़े और फुंसी पे इस ऑलराउंडर पेस्ट को लगा दीजिए। अगर छोटा फूड़ा फुंसी है तो बैठ जाएगा, अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको पका के इसको फोड़ने का काम करता है। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि नहीं है। मैंने अपने ऊपर तजुर्बा किया इसका, और मेरे तजुर्बे में ये साबित कदम उतरा। ये ऑलराउंडर का नाम है। ये ऐसा पेस्ट है, ये ऐसा टूथपेस्ट है जिसको मुंह में तमाम प्रॉब्लम से तो ये निजात देता है, और भी खजली है, दाद है, एक्जिमा है, उस पे भी अगर इसको लगा देते हैं तो भी ये फायदा करता है। अगर मुंह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो बाहर के भी स्किन पे भी लगा के देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं उदित पाठक जी का बहुत ही शुक्रगुजार और उनका वंदन अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अच्छी जानकारी दी। और इस जानकारी के बीच में हमको लगा कि अगर उदित पाठक जी के साथ में हम ऐसे लगातार जुड़े रहे तो हमारे अंदर हर प्रोडक्ट की जानकारी आती रहेगी। इसलिए कि उदित पाठक जी एक नई जानकारी लेके आते हैं और ये जानकारी हमारे सामने पेश करते हैं। क्यों ना हम वेबिनार जूम पर सुबह 8:40 पे जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए कहें, अपने मित्रों से कहें, और इस तरीके से उदित पाठक जी के तमाम वेबिनार जूम पर आने से प्रोडक्ट की जानकारी होती रहेगी। चलिए बात करते हैं काम की। दोस्तों, आज वेबिनार पर मुझे मौका दिया गया। मैं तमाम आरसीएम में हमारे अपलाइन, ग्रेड अपलाइन, हमारे साथी, हम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने कुछ कुशाई करूं। दोस्तों, कामयाब होना हर आदमी चाहता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कामयाब होना नहीं चाहता। ये माइक किसका खुला हुआ है? माइक किसका खुला हुआ है? आवाज आ रही है? जिसका माइक खुला हो बंद कर ले भाई। कामयाब होना हर शख्स चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। दोस्तों, कामयाब होने के लिए आपको अपनी कामयाबी के रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे। अगर हमने अपने कामयाबी के खुद रास्ते नहीं ढूंढे तो हमारे चिल्लाने से कामयाब हम नहीं हो सकते। आज हमने तमाम लोगों से मुलाकात की, आरसीएम में तमाम लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, और उन्होंने एक बात रखी कि मुझे 1 साल हो गया है
और हमको आरसीएम में कुछ नहीं आया। हमने उनसे कहा 1 साल हो गया है, आपको आरसीएम में कुछ नहीं आया, आपको 1000-100 साल हो जाएंगे, आरसीएम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको आरसीएम में कामयाब होना है, अगर आपको आरसीएम में कामयाबी लेना है, तो आप ये बताइए 1 साल से कितने प्रोडक्ट आप आरसीएम से खरीद के लाए हैं। उन्होंने बताया कि मैं पहली बार जुड़ा था और सामान लाया था, उसके बाद तो लिया नहीं। उनका बिल्कुल सही, आपने कोई सामान दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। हमने उनकी आईडी और उनका पासवर्ड अपने ऊपर डाला और उनका आईडी और पासवर्ड डालने के बाद उन्होंने साल में 2-3 बार, एक बार तो उन्होंने 1000 की परचेज की थी, उसके बाद में कहीं पर एक निरमा लिया है 1 पैकेट, और कहीं पे उन्होंने एक बिस्किट खाई है 9 रुपए वाला, और कहीं पे एक जो हमारी नमकीन आती है भुजिया छोटी वाली, वो उसमें कटी हुई थी। हमने जब उनकी जानकारी ली और उनको पिछले वाला खोल के दिखाया, तो पहले वाले सिस्टम में उनको उनका स्लैब बना होगा जिससे 154 रुपए की उनको इनकम दिखाई दी। तो हमने कहा एक बार आपने शुरुआत की थी जिसमें 154 रुपए आपको आया है, उसके बाद आपने अभी तक दिमाग नहीं लगाया, इसलिए कि ये आपका पैसा आपके खाते में अभी नहीं गया है, कंपनी के खाते में पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, हमने उनको मोटिवेट किया, हमने उनको प्लान सिखाया, हमने उनको बताया। उन्होंने, हालांकि ना मेरी वो अपलाइन ना मेरी वो डाउनलाइन में थे, वो कहीं आरसीएम में जुड़े हुए थे, किसी के साथ में जुड़े हुए थे, मुझे नहीं मालूम था। बल्कि उन्होंने जब ये बात रखी तो मैंने उनकी आईडी चेक की, उनका पासवर्ड देखा और उनको मोटिवेट कर दिया। और वो आरसीएम करने के लिए आज मुझसे फोन भी कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, आज वो आरसीएम की शुरुआत कर चुके हैं, और अगर वो शुरू रहे तो गुरु रहेंगे। जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। अगर शुरू होने से आपको डर लग गया तो गुरु आप कभी नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्तों, अगर कामयाब होना है, अगर मंजिल पे आपको जाना है, अगर मंजिल पे आपको कामयाब अपना देखना चाहते हैं, तो आपको आरसीएम जैसा बिजनेस को हमको सीखना पड़ेगा। हम जब तक उसको सीखेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज को जिसकी जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हमको शर्म आएगी, तब तक हम लोगों से बात करते हुए शर्माएंगे कि हम भी आरसीएम में काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने कितना ही बड़ा आदमी हो, एक दुकानदार से हमने बात की, मेरे साथ में राजेश शर्मा जी साथ में थे। अभी उस दिन बहराइच जिले में और लखीमपुर जिले में मेरा साथ में दौड़ा हुआ राजेंद्र जी के साथ में। तो वहां पे एक बड़े दुकानदार, बड़े ताजिर से बात हुई। तो बड़े ताजिर से मैंने पूछा कि आपका टर्नओवर कितना है। तो कहा मेरा टर्नओवर 1 महीने का हो जाएगा, लगभग 1-2 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। हमने कहा 1-2 लाख का टर्नओवर के लिए आपको सुबह उठने के लिए, दुकान खोलने के लिए और दुकान में 10-12 घंटे बैठने के लिए आपको पूरे महीने का आपको टेंशन लेना पड़ता है। मैंने अपना बिजनेस दिखाया, अपने बिजनेस के बारे में बताया, जानकारी दी, और मैंने बताया कि मेरी कोई दुकान नहीं खुली है, मेरा कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि मैं नहीं गया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, बल्कि मेरा टर्नओवर 5,51,000 का है। और मेरे इस टर्नओवर पे आपके टर्नओवर में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए कि आपका टर्नओवर बहुत मेहनत मांगता है, पूंजी मांगता है, वक्त मांगता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको बड़ा टर्नओवर करना है, अगर आपको बड़ी कामयाबी लेना है, तो आप ऐसे वेबिनार जूम पे ऐड होते रहें, जुड़ते रहें और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। और
हमारे बीच आने वाले बहुत सारे हमारे अप्लायंसर जो आते हैं और अपने 10-20 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का अनुभव आरसीएम में हम कैसे कामयाब हुए, कैसे हम रॉयल्टी अचीवर बने, उसका अनुभव हमारे सामने पेश करते रहते हैं और हमको उससे सीखने का मौका मिलता है। मेरे दोस्तों, अगर हमको कामयाब होना है तो कामयाबी के लिए हमको पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगर पहला कदम हमारा उठ गया तो दूसरा कदम हमारा ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो क्यों ना है हम पहले कदम को उठाएं और अपनी अपलाइन से, अपने सीखने वालों से जुड़ें और अपनी कामयाबी के लिए हम प्लान करें, अपनी कामयाबी के लिए हम उस सिस्टम को फॉलो करें जो आरसीएम हमसे मांगता है। दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं। पानी से नहाया इंसान, पानी से नहाया हुआ इंसान कपड़े बदल सकता है। अगर इंसान ने पानी से नहाया है तो वो कपड़े, अगर पसीने से नहाया हुआ इंसान है तो वो इतिहास बदलेगा। अगर हम पसीने से नहाए हुए हैं, अगर हम कोशिश में लगे हुए हैं और पसीने से नहा के हम आए हैं, इसलिए इतिहास को बदल सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। इसलिए कि हम वो मेहनत करें जिससे इतिहास बदल जाए, हम वो मेहनत करें जिससे हमारे घर में अच्छी इनकम आने लगे। तो मेरे दोस्तों, अगर इस बात को दोहरा दिया जाए कि गर्मी ऊन में है कि गर्मी जून में है, मेरे दोस्तों अगर इस बात को दोहरा दिया जाए कि गर्मी ऊन में है कि गर्मी जून में है, तो कहने वाले ने कहा है कि गर्मी ऊन में है, किसी ने कहा है कि गर्मी जून में है, तीसरे शख्स ने कहा कि ना गर्मी ऊन में है और ना गर्मी जून में है। अगर कामयाब होना है तो गर्मी जुनून में है। अगर जुनून है हमारे साथ में तो गर्मी हमारे जुनून में आएगी। इतिहास को रचेंगे और इतिहास को रचने के लिए हमको पसीने से नहाना पड़ेगा, हमको पसीने से नहाना पड़ेगा जिससे इतिहास रच जाएगा। इसलिए कि न गर्मी ऊन में है और न गर्मी जून में है, गर्मी जुनून में है। अगर हमारे अंदर जुनून आ जाएगा तो हम वो इंसान हैं जो हमारे अंदर बैठा हुआ शेर सो रहा है, हम उस शेर को जगाएं और वो शेर जगेगा तो हमारे अंदर वो कामयाबी आएगी जो दूसरे लोग देखकर दंग रह जाएंगे। अगर हम इतिहास, आरसीएम का इतिहास उठा के देखते हैं, जहां पे लोग 1000 रुपए नहीं बल्कि 50-50 लाख रुपए महीना इनकम उठाने वाले लोग हैं हमारे बीच में। हमारे इसी एरिया के लखीमपुर जिला से सीतापुर जिले में अगर हम अपने लीडरों के सामने बैठ के देखें तो हमारे साथ में बैठने उठने वाला शख्स, हमारे साथ में रहने वाला शख्स सुनील गुप्ता जैसी शख्सियत आपके सामने उदाहरण पेश है कि अगर सुनील गुप्ता जैसे शख्स को कामयाबी मिल सकती है, अगर राजेश पांडे जैसे शख्स को आरसीएम में कामयाबी मिल सकती है, अगर अन्य और लोगों को इस सिस्टम में कामयाबी मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल सकती है? इसलिए कि गुप्ता जी ने करके दिखाया, लोगों ने काम नहीं किया, गुप्ता जी काम करते रहे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। ये कारवां बनता चला गया और पहला कदम उठता चला गया। आज सुनील गुप्ता के साथ में एक बड़ा कारवां है, आज राजेश पांडे जी के साथ में एक बड़ा कारवां है। ये कारवां अगर हम अपने अंदर उतार लें, अगर हमको इस बात पर फख्र हो जाए कि हम भी इन जैसा लीडर बन के रहेंगे, तो आज के बाद मेरे पीछे भी कारवां आएगा और मैं भी इनकी
इनके साथ में रहकर मैं भी कामयाब हो सकता हूं। मेरे दोस्तों, अगर हमको गर्मी चाहिए तो गर्मी की तलाश हम जुनून में तलाश करें। अगर हमको कामयाबी चाहिए, इतिहास चाहिए, तो हमको पसीने से नहाना पड़ेगा। बिना सीखे हुए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, हम सीखेंगे कब? हमको सीखने का मौका कब मिलेगा? हम कब सीखेंगे? हमें सीखने का मौका मिलेगा जब तक हम आरसीएम के प्रोडक्ट 100% अपने घर नहीं लाएंगे। पहला मंत्र है, इस मंत्र पर हम ध्यान दें कि अपने घर में 100% आरसीएम के सामान आए और हमारे घर में 100% सामान यूज हो। अगर हम यूजर बन जाएंगे तो हम आगे का कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हम सामान को यूज करना छोड़ दिए या आरसीएम के सामान लाने छोड़ दिए तो हम बड़ी कामयाबी पे नहीं पहुंच सकते हैं। ये मेरा पहला मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र पे मेरे दोस्तों हमको रहना है और हमको बड़ी कामयाबी के लिए हमको जुड़े रहना है। इसलिए कामयाबी आपके पास आना चाहती है, आपकी थोड़ी सी मेहनत दरकार है। अगर हमारी थोड़ी मेहनत हमारे साथ में हम लग जाएं तो कामयाबी हमको मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, इसलिए कि हर इंसान को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। हर इंसान को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, मगर हमको उसकी आदत बनानी पड़ेगी। अगर हमने उठने की आदत नहीं बनाई तो हम उठ नहीं सकते। इसलिए कि अगर हमको सुबह उठना है तो हमको उसको उठने की आदत बनानी पड़ेगी। उठ उठ के उठने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट यूज करके आरसीएम के प्रोडक्ट की यूज करने की आदत बनानी पड़ेगी। जब तक हम आदत नहीं बनाएंगे, प्लान को सीख के सीखने की आदत नहीं बनाएंगे। इसलिए कि सीखेंगे तो सिखाने की भी हमको आदत बनानी पड़ेगी। इसलिए हम जिस चीज की आदत बना लेते हैं, हमारे बहुत सारे साथी पुड़िया खाने की आदत बना लेते हैं, शराब पीने की आदत बना लेते हैं और बहुत सारे काम जो गंदे हैं उनको वो आदत बना लेते हैं। उनसे पूछो भाई साहब पुड़िया छोड़ दो, तो कहते मेरी आदत हो गई है, मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए कि छोड़ क्यों नहीं सकते, उनकी आदत बन गई है। तो मेरे दोस्तों, हमको अभी राजेश पांडे जी को मौका देना है, वक्त भी बहुत कम है। इसलिए कि मैं चाहता हूं अपने ग्रेड अपलाइन, मेरे मिंटल, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई राजेश पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं कि वो आए और अपनी बात को सामने रखें। दोस्तों, अपनी आदत हम बनाते रहें, उसी में कामयाब हो जाएंगे। हम अपने ग्रेड अपलाइन हमारे बड़े भाई राजेश पांडे जी को जोरदार ताली के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। राजेश पांडे जी, सीतापुर। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। दोस्तों, मैं राजेश पांडे सीतापुर से, परिचय गुफरान सर ने दे ही दिया। अभी अपने छोटे भाई परम मित्र उदित पाठक जी ने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। गुफरान सर ने आपको प्रगति का मार्ग दिखाया, आरसीएम में आप लोग प्रगति पथ पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं उसके बारे में बताया। आपको उन्होंने बताया कि अगर आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, एक कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। पहला कदम तो आपको ही लेना है। अब पीछे से अगर कोई धक्का दे रहा है तब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, जिद मत करिए। आज नहीं तो कल आपको बढ़ना ही है। एक जगह स्थिर रह करके, पानी भी एक जगह स्थिर हो करके उसमें बदबू आने लगती है। अगर आप भी एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो विकास या प्रगति नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में, सिस्टम के बारे में गुफरान सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया। और गुफरान सर अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं।
उदित पाठक जी हर प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, अगर हम आप भी एक एक प्रोडक्ट की जानकारी पर डे लेते रहें, अभी आपके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो या अपने अप्लायंस बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को भेजा करते हैं। अगर हम लोग सीरियसली उसको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, 5-5 मिनट के वीडियो होते हैं, अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस समय, जिसपे पूरी कंपनी का फोकस है, अपने ग्रेट अप्लायंस का फोकस है, वो है आपका डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल एक शब्द हो गया अपनी दुकान का, जैसे हम लोग कहते थे अपनी दुकान अपने लिए अपनों के लिए। तो दोस्तों, डिस्प्ले वाल वही चीज है, अपने लिए अपनों के लिए। हमारा सारा फोकस इस समय डिस्प्ले वाल पे होना चाहिए। हम अपनी टीम में कितने सारे डिस्प्ले वाल खुलवा सकते हैं, और बात यहीं आके खत्म नहीं होती है। आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है, डिस्प्ले वाल खुलवा देने से हमारी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। वहाँ पे हमको आपको बिलिंग सिखाना है, उनको बताना है डिस्प्ले वाल के बारे में, वो कैसे अपना देख सकते हैं। उसे 5,000 की बिलिंग मस्ट होती है पर मंथ। तो कम से कम उनको ये देखना सिखाएं कि आपने अभी तक कितनी बिलिंग करी है। एक गलती दोस्तों पिछले महीने हम सब लोगों ने करी है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कंपनी तक को। एक दिन आपको एक्सटेंड करना पड़ा, एक दिन आपकी क्लोजिंग बढ़ानी पड़ी कंपनी को, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने डिस्प्ले वाल पे बहुत सारा बिजनेस होल्ड कर रखा था। एक समय में ही सारे लोग उसको बिलिंग करना चाह रहे थे, पूरा सर्वर आपका हैंग हो गया। तो कोशिश हम ये करें कि जो भी हमारा बिजनेस है पर डे क्लोजिंग करते रहें, नहीं तो फिर वही स्थिति आके सामने हमारे आपके खड़ी होगी। तो जिसकी जो भी बिलिंग होती है वो पर डे करते रहें। लास्ट में बहुत सारे मित्रों के स्लैब छूट जाते हैं। अब कंपनी ने इस बार बढ़ा दिया, हमेशा तो करेगी नहीं, ये गलती हम लोगों की है, हम लोगों को नहीं पता था, इसलिए कंपनी ने एक्सटेंड किया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन हर महीने ये सुविधा हमको आपको मिलने वाली नहीं है। कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, उनको क्लोजिंग करनी ही होगी। तो अभी से हम लोग तैयार हो जाएं कि हमारी क्लोजिंग पर डे होती रहे। जितनी भी आपको बिलिंग करनी है पर डे आप बिलिंग करते रहें, नहीं तो इस बार सर्वर हैंग होगा तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस हैंग होगा। अगर आपका थोड़े बिजनेस से आपका स्लैब छूटता है, आपकी रॉयल्टी जाती है, तो कितना दुख होगा आपको, पूरी टीम को। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए हमको आपको पर डे अपनी अपनी क्लोजिंग करनी है। तो डिस्प्ले वाल अलग अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं। आपका नजरिया कुछ हो सकता है, हमारा नजरिया कुछ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि होलसेल बढ़ाने के लिए हो गया है। दोस्तों, डिस्प्ले वाल आपकी वितरण प्रणाली की सूक्ष्मतम प्रणाली में है। 1 करोड़, कल्पना कीजिए 1 करोड़ डिस्प्ले वाल अगर 2025 तक भी आपके बीच में खुलते हैं, उसमें से आपकी टीम में कितने डिस्प्ले वाल खुल रहे हैं वो हमको आपको देखना है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी अपना बिजनेस मंथली जो क्लोज हो रहा है वो 250 से 300 करोड़ के बीच में क्लोज हो रहा है। डिस्प्ले वाल आने से 5,000 की बिलिंग मस्ट है। 1 करोड़ डिस्प्ले वाल मतलब 5,000 करोड़ का क्लोजिंग होगी आप लोगों की। आप सोचिए आपकी टीम की क्लोजिंग कितनी होगी उसमें से। कंपनी की क्लोजिंग तो होगी, कंपनी ने जो ठान लिया है उसको करना है, और ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है। पहली एनिवर्सरी जब कोई नियम कानून कोई गाइडलाइन नहीं थी, उस समय उन्होंने 1 करोड़ कपड़े लोगों को पहनाने की बात करी थी वीसी सर ने, और आज देखिए 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग कपड़े पहन चुके हैं आरसीएम। दोस्तों, समय नहीं है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, सभी साथियों को शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छी मीटिंग अपनी चल रही, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में सम्मिलित करें और क्लोजिंग अपनी पर डे किया करें। पर डे कोई धोखा नहीं खाना है हमको, आपको समग्र रूप से सब लोगों को मिल करके आरसीएम बिजनेस को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आगे काम करना है। बाकी सभी साथी सक्षम हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपना, लेकिन इस अभियान में सम्मिलित होकर के आप देश के लिए योगदान दे रहे हैं, अपने समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार रहे हैं। तो बार बार हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग क्लोजिंग बराबर करते